ठीक है। तो मैंने इसको जंग शॉप में देखा, ब्रिडपोर्ट में क्या थी वो, रोल टॉप डेस्क। तो सिंपल सा आंसर इसका बन जाता है, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन जंग शॉप। ठीक है, आधा हम लोग क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लेंगे, द ऑथर फाइंड का फाउंड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन में से डिड हटाएंगे तो हम लोगों को आंसर में सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। डिड हटाएंगे तो हर जाना भुगतना पड़ेगा, फाइंड का फाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, द ऑथर फाउंड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। ये सिंपल सा एक लाइन का आंसर। ठीक है, तो ये लिख देंगे। बाकी मैंने दो आंसर लिखे हैं इसके। तो मैंने पहला आंसर लिखा है, देखते हैं, जो पहला आंसर है वो है द ऑथर फाउंड एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। ठीक है, द ऑथर फाउंड एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। ठीक है, ऑथर को एक पुरानी रोल टॉप डेस्क मिली एक जंक शॉप में। ठीक है, अब दूसरा आंसर मैंने ये लिखा है, जिनको बड़ा आंसर चाहिए वो ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, The author found a 19th century old roll top desk which was put up for sale in a junk shop. ऑथर को एक 19वीं शताब्दी की रोल टॉप डेस्क मिली जो कि एक जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में सेल पर थी। ठीक है, सेल पर थी। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं उसी के। What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? तो उसको जो सीक्रेट ड्रॉर था रोल टॉप डेस्क में, उसमें क्या मिला और तुमको क्या लगता है किसने वो डाला होगा, किसने वो वहाँ पर डाला होगा। तो ये रहा यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में है, आई न्यू एज आई डिड ओपन द बॉक्स जिम्स लास्ट लरियरा आई रीच इन द देयर वाज समथिंग इन देयर। ये रहा, there was something in there, I reached and took out a small black tin box, small black tin box। ठीक है, small black tin box and return in shaky handwriting। तो क्या था, एक तरह से वो था स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, था छोटा टिन का डब्बा था, और रिटर्न इन शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लिखा है मैंने भी, तो देख लेते हैं हमारा आंसर। देयर वॉज अ ब्लैक there was a black tin box which had a piece of lined newspaper. There was a note, न्यूज़पेपर नहीं था शायद से, पेपर था, आई डोंट नो, देख लेंगे। There was a note written on it, Jim's last letter received जनवरी 25, 1915। ठीक है, तो अपन ने सिंपल से लिखा है कि वहाँ पर एक ब्लैक टिन बॉक्स था जिसके ऊपर लाइन न्यूज़पेपर था, उस पर लिखा हुआ था, जो नोट था उस पर लिखा था जिम का लास्ट लेटर प्राप्त किया जनवरी 25 को 1915 में। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला तो ये था कि जिम को सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला, तो उसका आंसर हम लोगों ने कर दिया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो तुमको क्या लगता है किसने रखा होगा। तो जो डू यू थिंक है ना, इसको तुम लोग हटा दो, डू यू थिंक का हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। हु हैड पुट इट इन देयर, ये मेन क्वेश्चन है कि किसने वो वहाँ पर रखा होगा। डू यू थिंक का मतलब होता है क्या तुम सोचते हो। हाँ, तो तुम तो सोचते हो यार, है ना, इसको हटाओ। नॉर्मल सा क्वेश्चन हमारा है, हु हैड पुट इट इन देयर, किसने वो वहाँ पर रखा होगा। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, इट सीम्स द लेटर वाज पुट इनसाइड बाय मिसेस जिम मैकफर्सन, कि ऐसा लगता है कि लेटर वहाँ पर मिसेस जिम मैकफर्सन ने रखा था। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंप्रीहेंशन चेक कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 14 वाले कंप्रीहेंशन चेक को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, किसने लेटर लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। ठीक है, हु हैड किसने लिखा, टू हुम का मतलब है किसको। ठीक है, एंड व्हेन कब। ठीक है,
तो अब देखते हैं आंसर इसका। Captain Jim McPherson had written the letter to his wife Connie on 26 December 1914। कैप्टन जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था और ये लिखा था उनकी वाइफ को, कॉनी को। और इसका कब लिखा था ये उन्होंने लिखा था 26 दिसंबर 1914 को। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला आंसर रेडी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। Why was the letter written? सेकंड क्वेश्चन है। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर क्यों लिखा गया था? कौन सी आश्चर्यजनक बात थी? वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, जो कि घटित हुई थी, जो कि हुई थी वहाँ पर। तो क्या हुआ था कि कुछ सोल्जर जो जर्मन सोल्जर थे वो क्रिसमस मनाने लगे थे और मिलकर फुटबॉल मैच खेलने लगे थे। ठीक है, तो यही आंसर मैंने लिखा है इसका। The letter was written to describe the wonderful event that happened on the day of Christmas at the battlefield। ये लेटर जो लिखा था वो लिखा गया था उस दिन के बारे में बताने के लिए, जो उस बात के लिए बताने के लिए, कि जो उस घटना के बारे में बताने के लिए जो कि क्रिसमस के दिन हुई थी वो बैटलफील्ड पर। बैटलफील्ड मतलब जहाँ पे जंग लड़ी जाती है, युद्ध का मैदान जो होता है वहाँ पर। द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, सेलिब्रेटेड क्रिसमस। जो दोनों आर्मी थी, ब्रिटिश की और जर्मन की, उन लोगों ने क्रिसमस मनाया। एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच, और एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी खेला, एक फुटबॉल मैच भी उन्होंने खेला। तो ये बात बताने के लिए वो लेटर लिखा गया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? कि भाई जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ क्या काम करते थे जब वो कैप्टन नहीं थे, आर्मी में नहीं थे, उससे पहले वो लोग क्या काम करते थे? तो हम लोगों को साफ साफ बताया हुआ है ये कि जिम मैकफर्सन और वो क्या काम करते थे, है ना। एक तो जिम तो टीचर था, और वो हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा में शैलो बजाता था, है ना, बताया हुआ है, ये लिखा है यहाँ पर। एंड आई एम अ स्कूल टीचर इन डॉर्सेट, फ्रॉम डॉर्सेट। और इससे पहले वाला ये रहा। वेट अ सेकेंड, ये रहा। I play the cello in orchestra। I play the cello in the orchestra। ठीक है, तो दोनों आंसर ये सेम है, यही लिखा है मैंने भी, सिंपल सा, तुम लोगों को समझने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। ये रहा। Hans Wolf used to play the cello in an orchestra and Jim McPherson was a school teacher। सिंपल सा आंसर है, तुम लोगों को समझने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, हटाते इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? भाई हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, और ऐसा उसने क्यों कहा कि वो उसको जानता है, डॉर्सेट को जानता है अच्छे से? तो इसमें फिर दो क्वेश्चन आ गए, तो हम लोगों को दो आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। नो, ये रहा आंसर। नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गया। अब ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है, तो दो ही आंसर होंगे। ही लर्न अबाउट डॉर्सेट फ्रॉम स्कूल एंड read several इंग्लिश बुक्स। उन्होंने क्यों कहा कि वो जानते? क्योंकि उन्होंने डॉर्सेट के बारे में कई स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में सीखा था, डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था, और उन्होंने काफ़ी इंग्लिश की किताबें भी पढ़ी हैं। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया।
अब 5th क्वेश्चन है जो लास्ट है वो देखते हैं। ये रहा 5th क्वेश्चन। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? कि तुमको क्या लगता है जिम मैकफर्सन कभी वॉर से आए होंगे, कभी युद्ध से वापस आए होंगे, तुमको ये कैसे पता? तो इसका आंसर बने क्या लिखा है देखते हैं। नो, जिम मैकफर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वॉर, परहैप्स ड्यू टू दिस रीजन हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड ऑल ऑफ हिज लेटर्स केयरफुली। नहीं, जिम मैकफर्सन कभी युद्ध से, कभी वॉर से वापस नहीं आए, जंग से वापस नहीं आए। शायद इसी वजह से कॉनी ने उनके जितने भी लेटर्स हैं सारे संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये लेटर संभाल के रखने वाला जो कारण है ना, रीज़न है, यही बता देता है कि जिम कभी वापस आए नहीं युद्ध से। ठीक है, बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन चेक हम लोग कल करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग बाकी कॉम्प्रिहेंशन चेक कल करते हैं। थैंक यू।